Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. Myself, Major General S.K. Singh. आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं. As you know that the next government is just around the corner. The third term of the present government, which is already in place, is likely to continue. That's what as per the exit polls. तो क्या क्या आशाएं हैं अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट कल को गवर्नमेंट बनाती है, एंड व्हाट ऑल डू वी एक्सपेक्ट टू हैपन जहाँ तक डिफेंस का सवाल है. ऑल दी एसएसबी एस्पायरेंट कैंडिडेट जो कि नियर फ्यूचर में जिनका एसएसबी अभी होने जा रहा है, ये सवाल बड़ा प्रोमिनेंट हो सकता है इन योर इंटरव्यू. सो प्लीज़ कीप अ नोट ऑन ऑल द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट इन केस दे कम बैक टू पावर, जहाँ तक डिफेंस का सवाल है. तो सबसे पहली चीज़ विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ दैट देर गोइंग टू बी, एज फार एज माई थिंकिंग गोज, गोइंग टू बी अ रिव्यू ऑफ अग्निवीर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट. अब हो सकता है इसमें क्या तब्दीली हो सकती है. मे बी दैट द परसेंटेज ऑफ इनटेक जो कि एट प्रेजेंट विच इज़ 25%, इट मे बी इंक्रीज टू अबाउट 50% और मे बी इवन मोर फॉर ऑल यू नो. सो एक तो ये परिवर्तन जो मुझे लग रहा है कि विच देयर इज़ गोइंग टू बी अ रिव्यू, बिकॉज इंडिकेटर्स इसके ऑलरेडी आ चुके हैं. जहाँ तक डिफेंस बजट का सवाल है, मोर और लेस इट विल बी जस्ट अबाउट 2% ऑफ द जीडीपी. ये पूरा ये चलता रहेगा. आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी एडिक्वेट एनी जंप इन दिस. बट इसमें यह है कि वट एवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफेंस विल बी देयर. अगर वो डिफेंस बजट में नहीं फिट होता है तो उसको एडिशनल एलोकेशन उसके बाद किए जा सकते हैं. दिस प्रोविजन विल बी देयर बिकॉज नेक्स्ट 5 years में गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारी फौज जो है, आर आर्म फोर्सेज शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड इक्विप्ड विद ऑल दी आत्मनिर्भर द्वारा प्रोड्यूस्ड डिफेंस इक्विपमेंट. सो इस पर जो है ज़्यादा जोर रहेगा. नेक्स्ट है, जैसा कि आपको मालूम है, रिसेंटली दी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को फॉर्मेशन किया गया है. इसका नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें जो है इस पर लागू हो चुकी हैं. सो इसी में देल बी यू कैन से रिकन्स्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेकेंड थिएटर कमांड विच विल बी कमिंग अप एट जयपुर, एज ऑल्सो द मैरीटाइम थिएटर कमांड जो कि साउथ के लिए विच विल बी हेडेड बाई अ नेवल 3-star जनरल. सो ये थिएटर कमांड्स का एक्चुअल फॉर्मलाइजेशन ऑन ग्राउंड यू विल बी सीइंग इन नेक्स्ट 5 years. ये बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा एंड इट विल बी ड्यूली एक्सरसाइज्ड एंड रिहर्स्ड एंड वेल ट्रेन्ड, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द 3 services, synergy of all the 3 services that takes place. This is going to happen. नेक्स्ट है INS विक्रांत. जैसा कि आपको मालूम है, अभी तक द एयरक्राफ्ट हैज नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, बट मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया इज गोइंग टू बाय द फ्रेंच वर्जन ऑफ द राफेल, दैट इज द मैरीटाइम वर्जन ऑफ राफेल फ्रॉम फ्रांस. तो इस पर भी जो है मे बी अराउंड 36 एयरक्राफ्ट मे बी रिक्वायर्ड फॉर equipping our INS विक्रांत, एंड दे ऑल विल बी स्टेशनड एट INS विक्रांत. साथ ही साथ फॉर द एयरफोर्स द तेजस, जिसका कि नियर फ्यूचर में अभी कलेक्शन होने जा रहा है. द इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू कलेक्ट दीज एटलीस्ट 2 squadron वर्थ ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम HAL बैंगलोर. तो इसका भी प्रोडक्शन आगे इसको और स्पीडअप किया जाएगा, सो दैट वट एवर इज द शॉर्टफॉल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, हमारे जो स्क्वाड्स जो कम हैं और जो पुराने एयरक्राफ्ट जो फेज आउट हो रहे हैं, स्पेशली MiG-21s, तो उनको रिप्लेस करने के लिए ये तेजस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो इस पर काफ़ी जो है प्रोडक्शन में इसका काफ़ी बढ़ोतरी की जाएगी. नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता के अंतर्गत जो है डिफेंस प्रोडक्शन में खास तौर पर प्राइवेट कंपनीज को लेकर इसमें देयर बी लॉट ऑफ increase in the production level, increase in the manufacturing production, and India would like to go for export to the various countries. हमारा जो एक्सपोर्ट का टारगेट होगा आने वाले समय में, जो कि प्रेजेंटली इट इज़ ओपनिंग अराउंड 20 to 25,000 crore पर ईयर, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, विच मे गो बाय द एंड ऑफ द 5 years टू अबाउट 60 to 70,000 crores. एंड जहाँ तक प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट का सवाल है आत्मनिर्भरता के अंतर्गत, विच इज़ टू द ट्यून ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 3 to 4 lakh crores, this may go much beyond.
सो ये एक बहुत बड़ा जंप इसमें होने जा रहा है। नेक्स्ट है दी ओरोप 1 रैंक 1 पेंशन। नाउ इसमें भी चूँकि इनका पीरियोडिसिटी हैज़ बीन लेड डाउन दैट एवरी 5 ईयर्स, सो ये भी जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंतर्गत कहीं ना कहीं पर इसका भी रिव्यू होगा। सो ऑल दोज पेंशनर्स स्पेशली, तो दे नीड टू कीप एन आई ऑन दिस। दैट इज़ ऑल टू माई माइंड। साथ में ये भी एक और पॉइंट जो मेरी अभी दिमाग में आ रहा है, एंड दैट इज़ नेवल इक्विपमेंट, यानी कि हमारी जो नेवल फोर्स का है, सो दैट दे आर एबल टू प्रोजेक्ट इन टूवर्ड्स द पैसिफिक ओशन, टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। वी नीड टू हैव अ सिक्योर्ड इंडियन ओशन so that there is no foreign threat as far as the maritime threat is concerned. So naval में बढ़ोतरी काफ़ी होने जाएगी in next 5 years in terms of the warships, in terms of the submarines, in terms of the frigates. May not be the third aircraft carrier, उस पर production already जारी रहेगा, but it may not be able to sail in next 5 years. So these are what I feel. तो आप लोग आई एम क्वाइट श्योर व्यूअर्स यू मस्ट हैव नोटेड डाउन दिस पॉइंट्स, एंड स्पेशली ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में जिनके भी SSBs हैं, इस पॉइंट को ज़रा नोट कीजिएगा। एनी टाइम एनीबडी कैन आस्क यू। So that's all viewers, thank you very much. Do subscribe our channel, do like this video and share as much as possible. Jai Hind.